सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ऐसी वीडियो से बहुत चिढ़ होती है जो ये क्लेम करती हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ मस्ट हैव फॉर एनीथिंग। दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मस्ट हैव की कैटेगरी में आता है। तो ये वीडियो भी इंफॉर्मेशन के बारे में है, कोई मार्केटिंग नहीं है कि ये चीज़ें अगर होंगी तो ही आप सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कर पाएंगी। इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको किस टाइम पे चाहिए होती है। बिकॉज मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें हर बंदी को चाहिए। नो, इवन आई डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग ब्रास की। यस, आप अपनी नॉर्मल ब्रास भी बहुत कन्वीनियंटली यूज़ कर सकती हैं, बट इट्स जस्ट नाइस टू हैव अ स्पेसिफिकली डिज़ाइन ब्रा फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये ब्रा परचेज़ की थी और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि इसके स्ट्रैप्स नहीं हैं। वो मुझे लगता था कि उनसे मुझे काफ़ी चुभन होती है, तो उससे जान छूट गई। और दूसरा, ईजी टू एक्सेस। यही दो फीचर्स हैं जो अगर आपकी नॉर्मल ब्रा में भी हैं या आप उससे कंफर्टेबल हैं तो दैट्स फाइन। दूसरी बात, इस ब्राज में रीयूजेबल पैड्स भी थे। लाइक देयर हियर इज़ एन ओपनिंग, ये मैंने दिखाने के लिए बाहर निकाले थे। इससे ये होता है कि आपको अलग से डिस्पोजेबल पैड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इफ़ यू बाय अ नर्सिंग ब्रा दैट ऑल्सो हैज़ रीयूजेबल पैड्स और इन पैड्स को आप अलग से वॉश करके अगली मरतबा फिर यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स अ विन विन। मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वैसे भी आप नई ब्रास खरीदते ही हैं, बिकॉज your body is changing, your size is changing to just accommodate the changing size. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ऐसी ब्रा खरीदें जो एक हाथ से ही you can open, it's just pull aside, easy access हो, तो it would really help. Nursing bras with these reusable pads were very helpful for me, which brings me to my second point, breast pads. Breast pads खरीदने का डिसीजन थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज इवेंचुअली जब तक आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं आपको नहीं पता होगा कि हाउ मच और हाउ फ्रीक्वेंटली डू योर ब्रेस्ट लीक। लेकिन इसमें भी ऑप्शंस हैं। आप डिस्पोजेबल पैड्स खरीद सकते हैं, वो स्पेशली शुरू के दिनों में 2-4 हफ्तों में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपकी ब्रेस्ट, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन की ब्रेस्ट बहुत लीक करती है, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने पे जब आपकी मिल्क सप्लाई बेबी की नीड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाती है, तो तब मुझे लगता है रीयूजेबल पैड्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो डिस्पोजेबल पैड्स आर मोर लाइक फॉर कन्वीनियंस। ऑफ कोर्स उनको धोना नहीं पड़ता, बस यूज़ किया एंड यू जस्ट डंप देम। एंड दीज रीयूजेबल पैड्स आर सस्टेनेबल। आप इनके 3 पेयर भी खरीद लें तो यू कैन ईजिली स्पेंड अ ईयर विद देम। और ब्रेस्ट पैड खरीदते वक्त जिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि एक तो इसका मटीरियल जो है वो सॉफ्ट और ब्रीदेबल सा हो, ताकि आपकी स्किन पे इरिटेशन कॉज ना करे। ये तो ऑफ कोर्स ब्रा के अंदर होता है, लेकिन ये मैं उन ब्रेस्ट पैड्स के लिए बात कर रही हूँ जो डायरेक्टली आपकी चेस्ट के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। और दूसरा ये कि इनका एब्जॉर्बेंसी लेवल भी डिफरेंट होता है। बास पैकेट्स पे लिखा होता है कि लाइट, हैवी और मॉडरेट। आई वुड रिकमेंड कि आप मॉडरेट के साथ जाएं इफ़ यू आर परचेजिंग बिफोर द बेबी इज़ बॉर्न। लेकिन बाद में व्हेन यू सी योर सिचुएशन, तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगे, गो फॉर दोज। ये जितने भी प्रोडक्ट्स के मैं नाम लूँगी, इनमें से मोस्ट ऑफ देम आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो भी मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं या विच आई हैड एन आई ऑन के आई वुड गेट इट, बट इवेंचुअली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं खरीदा। तीसरे नंबर पे ब्रेस्ट पम्प। ब्रेस्ट पम्प सिर्फ तभी खरीदें अगर आपको पता हो कि बच्चे के पैदा होने के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद यू हैव टू गो बैक टू वर्क एंड यू स्टिल वांट टू ब्रेस्ट फीड। मुझे पता था कि एटलीस्ट 6 months आई एम विद हिम, सो आई डिडंट बाय वन। मुझे अलहदा से फ्रीजर में एक मिल्क स्टैश भरने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आई एम फीडिंग द बेबी नॉट द फ्रीजर। ब्रेस्ट पंप 2 तरह के होते हैं, मैनुअल, इलेक्ट्रिक। मैनुअल तब होता है जब आपने कभी कभी यूज़ करना हो, और इलेक्ट्रिक स्पेशली हेल्पफुल है उनके लिए जो फ्रीक्वेंट पंपिंग करना चाहते हैं। ब्रेस्ट पंप खरीदते वक्त अपना फ्लैंज साइज सही से मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सी मरतबा फ्लैंज साइज सही ना होने की वजह से ही हम ठीक से पंप नहीं कर पाते। इसके बारे में आई विल टॉक इन डिटेल in another video, but for now I'll just say कि अपनी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना है कि पंप की सक्शन कितनी है, उसको साफ़ करना कितना इजी है, पोर्टेबल है कि नहीं है, और जैसे हमने पहले बात की इलेक्ट्रिक, मैनुअल, उन सब चीज़ों को देखते हुए स्पेंड टाइम ऑन रिसर्च एंड देन बाय वन, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर नॉट चीप। पंपिंग अगर आप कर रही हैं तो जाहिर है आपको बॉटल्स की भी ज़रूरत है। एक बहुत घटिया मार्केटिंग टेक्टिक जो कंपनीज यूज़ कर रही हैं, देयर आर सम बॉटल्स, आई विल शो द पिक्चर हियर, विच आर क्लेम टू बी जस्ट लाइक ब्रेस्ट, कि उनकी बेस बहुत वाइड है और फिर कहा जाता है कि इट जस्ट फील्स लाइक ब्रेस्ट। नो, इट डज नॉट। एनीथिंग जो ये क्लेम करे कि इट इज़ जस्ट अ ब्रेस्ट सब्स्टिट्यूट और जस्ट फील्स लाइक ब्रेस्ट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। बॉटल इज़ सिलिकॉन और प्लास्टिक, वो वैसे एडजस्ट नहीं कर सकती जैसे हमारे टिश्यूज एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की बॉटल्स की बजाय दूसरी बॉटल्स ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं।
I'll just show the picture कि which one I recommend and which one I don't. Breast pump से मुझे याद आया milk collectors. I had bought this Haka. अब तो ये काफ़ी गंदा हो गया because I have not used it पता नहीं कितने महीनों से, बट इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर अर्ली पोस्टपार्टम. शुरू के दिनों में जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ये बहुत कॉमन होता है कि एक साइड से बच्चा पी रहा है और दूसरी साइड लीक करना शुरू कर देती है, तो कपड़े बहुत गंदे होते हैं. तो आई वुड जस्ट पुट दिस ऑन माई ब्रेस्ट फ्रॉम विच द बेबी इज़ नॉट फीडिंग. इसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो डिटेल में बनाऊंगी, लेकिन इससे ये होता था कि मिल्क थोड़ा बहुत जो कलेक्ट होता था, आई वुड जस्ट पुट दैट इन बॉटल, और कभी मेरे अलावा भी बच्चे को कोई और फीड करा सकता था, तो इट वॉज जस्ट ईजियर. चौथे नंबर पे निपल क्रीम. मैंने ये ख़रीदी थी लेकिन ऑनेस्टली मैंने ये यूज़ नहीं की, क्योंकि इसकी जगह मैंने कोकोनट ऑयल या ब्रेस्ट मिल्क की हैंड एक्सप्रेस करके यूज़ कर लिया. होता ये कि शुरू के दिनों में जब आप पहली दफ़ा ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो निपल्स अक्सर बहुत सोर हो जाते हैं. स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के शुरू के 1-2 मिनट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो फिर आप फीडिंग से पहले या फीडिंग के बाद निपल क्रीम या ब्रेस्ट मिल्क की हैंड एक्सप्रेस करके लगा सकते हैं. इट रियली हेल्प्स विद हीलिंग. ये लेनोलिन बेस्ड क्रीम है. इसके अलावा कोई भी आप कोकोनट बेस्ड या बटर बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं. आई डोंट रियली थिंक इट इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट, बिकॉज जब आप अपना खुद का ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके निपल्स को हील कर सकते हैं तो फिर अलहदा से इस प्रोडक्ट पे पैसे खर्च करने के लिए ज़रूरत नहीं है. 1.5 साल से ज़्यादा हो गया इसको मेरे पास पड़े हुए, एंड इट्स स्टिल unused. If you want to go for nipple cream तो be assured कि इनके जो ingredients हैं वो बिल्कुल safe हैं कि बच्चा उसको swallow कर भी ले breast milk के साथ, तो it's fine. 5वें नंबर पे the product I very enthusiastically purchased was this nursing pillow. मैंने ये इसलिए ख़रीदा था कि मुझे लगता था कि पिलो पे बच्चे की बॉडी बहुत अच्छे से सपोर्ट रहती है, और ये सच भी है. स्पेशली शुरू के 2-4 महीने जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्लस्टर फीड करता है, खुद मूवमेंट नहीं कर सकता, आपने सारा बच्चे को उठाना है, तो पिलो रियली हेल्प्स. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बेटे के 4 महीने के होने के बाद से मैंने इसको यूज़ किया है. सिर्फ 2-3 महीने के लिए अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट लगती है तो डेफिनेटली डू इट. अदरवाइज बाद में जब बच्चा अपने आप को खुद संभाल सकता है, स्टेबल कर सकता है, तो यू डोंट रियली नीड दिस. मैंने इसी नर्सिंग पिलो को कुछ टाइम पे टमी टाइम सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया है, तो चलो पैसे पूरे हो गए जो मैंने खर्च किए थे. लेकिन मुझे लगता है नर्सिंग पिलो स्पेशली तब हेल्पफुल होता है इफ़ यू हैव ट्विंस, क्योंकि तब ऑफ कोर्स दोनों बच्चों को ऐसे उठा के एक तो आप बहुत थक जाएंगे और दूसरा पोजीशनिंग भी सही से एडजस्ट नहीं होती. तो ऐसे में अगर आपके पास ये पिलो होगा तो इट वुड बी ईजियर टू लैच बोथ द बेबीज कंफर्टेबली. 6ठे नंबर पे ब्रेस्ट शेल्स या निपल शील्ड्स. ये स्पेशली तब परचेज करें जब निपल्स क्रैक बहुत ज़्यादा हो गए हैं. सोर निपल्स जो हैं उनको ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करेंगे. और निपल शील्ड्स तो अगर फ्लैट निपल है या इन्वर्टेड निपल है तो उसकी पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं. आई वुड नॉट से कि ये वो पहली चीज़ है जो आपको ट्राई करनी चाहिए अगर फ्लैट या इन्वर्टेड निपल्स हैं, क्योंकि बहुत सी मरतबा जब बच्चा लैच करता है तो बच्चे के सक करने में ही इतनी पार होती है कि निपल्स अपनी नॉर्मल शेप मेंटेन कर लेते हैं. निपल शील्ड्स तब तक परचेज ना करें जब तक इवेंचुअली आपको इनकी ज़रूरत महसूस ना हो. 7वें नंबर पर जेल पैक्स. ये भी मैंने खुद नहीं खरीदे थे बिकॉज मुझे कभी ज़रूरत फील नहीं हुई, लेकिन मैंने लोगों को देखा है रीयूजेबल ईजी टू यूज़ जेल पैक्स जो कि ब्रेस्ट की शेप के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी हो जाते हैं. एक तो हॉट पैक्स होते हैं जो मिल्क फ्लो को बेहतर करने के लिए, अगर क्लॉग डक्ट्स या मेस्टाइटिस हो गया तो उसमें हेल्प करते हैं. इसी तरह कोल्ड पैक्स या आइस पैक्स जो इंगॉर्जमेंट से हेल्प करते हैं. ये भी उन्हीं चीज़ों की कैटेगरी में आती है जिसकी अगर आपको ज़रूरत पड़े जब आप ब्रेस्ट फीड करा रही हो तब परचेज करें, पहले से बाय करके रखने वाली ये चीज़ नहीं है. अब मुझे काउंटिंग भूल गई है कि ये कौन से नंबर वाली चीज़ मैं बोलने लगी हूँ, बट द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ मिल्क स्टोरेज बैग्स. ऑफ कोर्स अगर आप पंप कर रही हैं तो यू नीड BPA फ्री बैग टू पुट द मिल्क इन. ये भी तभी परचेज करें अगर आपका पहले से प्लान है कि यू वांट टू कंटिन्यू पंपिंग एंड देन स्टोर द मिल्क. अदरवाइज अगर आप नॉर्मली अपने बच्चे के साथ ही रह रही हैं और एक्सक्लूसिवली नर्सिंग ही कर रही हैं और पंपिंग को इतनी ज़्यादा शामिल नहीं होगी रूटीन में, तो यू डोंट रियली नीड दोज. नेक्स्ट इज़ नर्सिंग कवर, विच अगेन जिसकी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज आई टेक दिस स्कार्फ एंड आई वुड जस्ट पुट दिस ओवर द बेबी जब भी मैं कभी बाहर ब्रेस्ट फीड कर रही होती हूँ. बट इफ़ यू फील द नीड फॉर इट तो इसके लिए भी टिप यही है कि ब्रीदेबल फैब्रिक लें ताकि ओवर हीट ना हो बच्चा भी और आप भी. और फिर एक दफ़ा आपने ले लिया तो यू कैन यूज़ इट फॉर मल्टीपल पर्पस. इट कैन एक्ट एज योर बेबी ब्लैंकेट, स्ट्रॉलर कवर, स्कार्फ, anything you name it. Next is lactation supplements, जो क्लेम ये करते हैं कि ये आपकी मिल्क सप्लाई ओवरनाइट इंक्रीज कर देंगे. ये बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ट्रू. मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने का सिर्फ एक तरीका है,
फ्रीक्वेंट फीडिंग और फ्रीक्वेंट पंपिंग। जितना ज़्यादा दूध हमारे जिस्म से निकलेगा उतना ज़्यादा दूध और प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको ये कह के बेची जाती हैं कि ये मिल्क बूस्टिंग फूड्स हैं और अगर आप इनको लेंगी तो आपकी मिल्क सप्लाई मिरेकुलसली इंक्रीज़ कर जाएगी, तो इट्स नॉट ट्रू। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं इफेक्ट करें, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी डाइट अच्छी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड कर रही हैं, तो यू डोंट नीड लैक्टेशन टीज, लैक्टेशन हर्ब्स और लैक्टेशन सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग चेयर। एक रॉकिंग चेयर होना जिसपे आप आराम से टेक लगा सके, अपने बाजू रख सकें ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह सपोर्टेड रहे, इज़ वेरी गुड। एंड इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन वन, डेफिनेटली डू। बट मुझे लगता था कि मेरे घर में जो सोफ़ा है इट कैन डू द सेम पर्पज़। आई जस्ट यूज द सोफ़ा और समटाइम्स द बेड। जब बच्चा बड़ा हो गया तो आई वुड फीड इन साइड लाइंग और मुझे कभी इसकी ज़रूरत फील नहीं हुई। बट स्टिल अगर मेरे पास मिरेकुलसली कहीं से बहुत से एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं तो हो सकता है मैं नेक्स्ट बेबी के लिए ज़रूर लूँ, बिकॉज इट जस्ट लुक्स अ वेरी नाइस टू हैव और फैंसी सी चीज़। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड से कि यू मस्ट इन्वेस्ट इन इज़ लैक्टेशन सपोर्ट। फ्री में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत नॉलेज अवेलेबल है, जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं करें, लेकिन इसके बावजूद आपकी पर्सनल जर्नी में आपका एक्सपीरियंस वैसा ना जा रहा हो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है, कोई भी चैलेंज आ रहा हो, तो डू कंसल्ट आ सर्टिफाइड लैक्टेशन प्रोफेशनल। ये वो वाहिद चीज़ है जो मैं कहूँगी मस्ट हैव है। और एज यू कैन सी इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स द जेन्युइन गाइडेंस एंड सपोर्ट यू नीड टू कंटिन्यूली ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बुक्स पढ़ें, कोर्स ले लें, ट्यूटोरियल्स देखें, इन पर्सन किसी से रब्ता करें, लाइक जस्ट टू मेक श्योर दैट योर एक्सपीरियंस गोज रियली स्मूथ। एंड दिस इज़ द वन थिंग विच आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द मोस्ट। मेरे बेटे के पैदा होने से पहले तक, लाइक व्हेन आई वाज नॉट प्रेग्नेंट, मेरे कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि आई वुड वन डे बिकम अ ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर। बट आई स्टडीड अबाउट इट, आई रेड so many books online, offline. It was so much that now I feel really confident and equipped with the knowledge you need to breastfeed. And this wraps our today's video. Again, I feel it's very important to remind कि कोई भी एक product नहीं है जो आपके लिए must have है. You just have to look at your own situation and then analyze के what works for you. ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थोड़ी आपके लिए ईजियर हो सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इनमें से एक भी आपके पास नहीं होगा या फलां चीज़ आपने नहीं ली तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकेंगे। रिमेंबर, हमारी नानियाँ दादियाँ बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी सपोर्ट के ब्रेस्ट फीड कराती थी। तो ये सब चीज़ें इवन जो मैंने भी ली हैं, आई हैव टोल्ड कि उनमें से कितनों से मुझे वाकई में फ़ायदा हुआ और कितनों से नहीं हुआ। तो जस्ट मेक informed decisions